brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सरकार में होने का क्या मतलब होता है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बीजेपी को खूब इसका एहसास करा रही है। मैसूर दशहरा उत्सव में सरकार का अच्छा खासा दखल होता है। सबसे बड़ा आकर्षण तो ये होता है कि राजशाही खत्म होने के बाद भी दशहरा उत्सव में मैसूर के राजा की सवारी निकलती है। दुनिया भर के लोग मैसूर का दशहरा देखने जुटते हैं। सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वो अपनी ओर से किसी नामी गिरामी हस्ती को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाए। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ऐसा दांव चला कि बीजेपी बेचैन हो गई। बानू मुश्ताक कन्नड़ की मशहूर लेखिका हैं। इस साल उन्हें इंटरनेशनल लेवल का बुकर पुरस्कार मिला तो बानू मुश्ताक इंटरनेशनली फेमस हो गई। कर्नाटक को एसेट मानकर कांग्रेस सरकार ने बानू मुश्ताक को ही मुख्य अतिथि बनाकर मैसूर दशहरा उत्सव में बुलाया तो हंगामा मच गया। मैसूर के पूर्व बीजेपी नेता प्रताप सिम्हा समेत 4 पक्षों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी कि बानू मुश्ताक का इनवाइट कैंसिल किया जाए। ये भी दलील दी गई कि बुलाने से पहले मैसूर राज परिवार से भी सलाह मशवरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस विभू भाखरू और जस्टिस CM जोशी की बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई की, लेकिन ये माना कि इस मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी और धर्म के व्यक्ति को आमंत्रित करना कानूनी या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। बानू मुश्ताक पर बीजेपी के कड़े ऐतराज के बाद भी सीएम सिद्धारमैया टस से मस नहीं हुए। कहा कि दशहरा एक राजकीय उत्सव है जो किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। सभी जातियों और धर्मों के लोग भाग ले सकते हैं। बीजेपी के विरोध का एक कारण ये है कि बानू मुश्ताक मुसलमान हैं। बीजेपी की दलील है कि दशहरा की शुरुआत हमेशा वैदिक मंत्रोच्चार और चामुंडेश्वरी देवी की पूजा से होती है। ऐसे में बानू मुश्ताक को बुलाना परंपराओं और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। बीजेपी नेता का आरोप है कि उन्हें हिंदू देवी की पूजा में कोई विश्वास नहीं है। सरकार की ओर से सबूत पेश किए गए कि प्रताप सिम्हा के मैसूर सांसद रहते कवि निसार अहमद को बुलाकर 2017 में दशहरा उत्सव का उद्घाटन कराया गया था। कोर्ट में बीजेपी नेता की दलीलें नहीं चली। हाईकोर्ट के दखल देने से मना करने के बाद ये फाइनल है कि 22 सितंबर को मुसलमान बानू मुश्ताक के ही हाथों से मैसूरू दशहरा उत्सव का उद्घाटन होगा। कन्नड़ भाषा की लेखक बानू मुश्ताक की 12 कहानियों के संग्रह हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज को 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला। बुकर साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कारों में से है। जब बानू मुश्ताक को इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई तब राहुल गांधी ने खूब तारीफ की थी। तब भी ये विवाद हुआ कि पीएम ने बानू मुश्ताक की इतनी बड़ी उपलब्धि पर कुछ नहीं कहा। बानू मुश्ताक की जिस किताब को बुकर प्राइज मिला वो दक्षिण भारत की मुसलमान महिलाओं की जिंदगियों के आसपास लिखी गई। अपने जीवन में भी रस्साकशी और संघर्ष करते हुए बानू मुश्ताक ने कहानियां लिखी। मुसलमानों को लेकर बीजेपी के कैंपेन से सहमत नहीं रही। शायद इसलिए बीजेपी को बानू मुश्ताक के अचीवमेंट में कोई अचीवमेंट नहीं मिला। बानू मुश्ताक का मानना है कि बीजेपी और आरएसएस पूरे देश में भ्रम फैलाना कि मुसलमानों की 4 पत्नियां होती हैं, जबकि सच ये है कि केवल 1.9% मुस्लिम महिलाओं के पति के पास 1 से ज्यादा पत्नियां हैं। मुसलमान महिलाओं को इस्लामोफोबिया का औजार बनाने के खिलाफ आवाज उठाती रही बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक का जन्म 1948 में कर्नाटक के हासन में मुस्लिम परिवार में हुआ। बचपन में ही लिखने का शौक हो गया। लिखते लिखते एक दिन पत्रकार, वकील और मुस्लिम महिलाओं के हक में आवाज उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। किसी तरह तो उन्होंने स्कूल की पढ़ाई कर ली। परिवार आगे पढ़ने के खिलाफ था, लेकिन बानू मुश्ताक ने समाज परिवार से लड़ते हुए पढ़ाई की। इतना ही नहीं, 26 साल की उम्र में लव मैरिज भी की। उस जमाने में बानू मुश्ताक ने परिवार समाज के चल रहे सिस्टम के खिलाफ बगावत करते हुए किया। 2000 में उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो गया क्योंकि उन्होंने मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश के अधिकार की वकालत की थी। मंदिर में मुसलमानों के प्रवेश पर बैन के खिलाफ भी उठ खड़ी हुई। मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के अधिकार का समर्थन करती रही। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।